हेलो बुलबुलो, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर इन वन शॉट। बेटे ये वन शॉट देखने के बाद आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा और आप किसी भी बुक से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, आप सभी करने में सक्षम रहेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। बेटे मेरे पास सॉल्यूशन क्या होता है। बेटे मेरे पास सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है बेटे? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। बेटे मतलब मेरे पास कंपोनेंट क्या हो गए बेटे, या तो दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो चाहिए मुझे, है ना बेटे। मिक्सचर क्या होता है बेटे? मैं किन्हीं भी दो कंपाउंड को किन्हीं भी रेशो में मिला लूं। जैसे मैं पानी और शुगर को मिला लेता हूँ, किसी भी रेशो में मिला लूं, चाहे मैं शुगर थोड़ी लूं चाहे ज्यादा लूं, मिला लिया बेटे। होमोजीनियस से क्या मतलब हुआ बेटे? हर जगह उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेगी। अब मैं कहीं से भी उठा लूं, मुझे मीठा क्या मिलेगा बेटे? सेम मिलेगा। बस सेम मेरा क्या होता है बेटे? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटे? होमोजीनियस मिक्सचर। किसका बेटे? दो और मोर कंपोनेंट का। या तो दो कंपोनेंट होंगे या उससे ज्यादा होंगे। हमारे सिलेबस में दो कंपोनेंट है जिसे बाइनरी मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है बेटे। और वो दो कंपोनेंट क्या है बेटे? सोल्यूट और सोलवेंट। आपको पढ़ाया गया होगा जिसकी अमाउंट ज्यादा वो सोलवेंट, जिसकी अमाउंट कम वो सोल्यूट, लेकिन बेटे हमेशा ऐसा नहीं होता। सोल्यूट किसे बोलेंगे बेटे? जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्या होंगे बेटे? लेस नंबर ऑफ मोल्स। और सोलवेंट किसे बोलेंगे बेटे? जिसके होंगे मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटे। अब मेरे पास एक और चीज आती है बेटे कि मेरे पास कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं बेटे। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से मतलब बेटे यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, तो हम ये भी नहीं छोड़ेंगे बेटे। क्या होगा बेटे? मेरे पास एक सोल्यूट होता है, एक क्या होता है बेटे? सोलवेंट होता है। ठीक है। एक उसका हम लेंगे एग्जाम्पल बेटे। कैसे? एक और बेटे सोल्यूट सोलवेंट एग्जाम्पल। अभी समझ आएगा बेटे क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। सोल्यूट, इतने इजी एग्जाम्पल दूंगा ना बेटे, आप सभी लिख पाएंगे, वहां पर आपको हमेशा याद रहेगा बेटे। ठीक है। अब देखो बेटे, मेरे पास सोलवेंट क्या हो सकता है बेटे? मेरी सोलवेंट मेरे पास गैस भी हो सकती है। तो गैस गैस गैस। अब बेटे सोल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है बेटे। ठीक है। सेम यहाँ पे बेटे सोलवेंट मेरे पास कैसा हो सकता है बेटे? लिक्विड हो सकता है। तो 3 लिक्विड लिख लो, लिख दिए। और सोल्यूट कैसा हो सकता है बेटे? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है। सेम बेटे यहाँ पे अब क्या होगा? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ठीक है बेटे। और क्या होगा बेटे? सॉलिड, लिक्विड और गैस बेटे। ठीक है। अब देखो बेटे, सॉलिड इन गैस मतलब गैस के अंदर क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बेटे। किस में होते हैं बेटे? मेरे पास स्मोक में होते हैं, धुएं में होते हैं, काले काले सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, और वहां पर गैस ज्यादा होती है। तो वहां इसे क्या बोलते हैं बेटे? स्मोक बोल दिया एक एग्जांपल। लिक्विड हो जब गैस में बेटे, उसे क्या बोलते हैं? स्मोग या फोग, है ना। धुंध में देखते हो ना आप, किले गिल्ला लगता है ना आपको। और गैस और में गैस तो बेटे एयर से अच्छा एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतनी गैसेज होती है बेटे, है ना, एटमोस्फेयर में। अब सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया। अभी तो बताया मैंने एक एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन बेटे। शुगर क्या है? सॉलिड सी है ना, उसको मैंने डाल दिया पानी में बेटे। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। दारू नहीं मिला देते, कितनी अच्छी मिक्स होती है ना। तो ये क्या होगा? इथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड बेटे, क्या आप ड्रिंक नहीं पीते? कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, उसमें गैस नहीं होती बेटे, CO2। तो कोल्ड ड्रिंक्स होगी बेटे। सॉलिड इन सॉलिड, आप अलोए यूज करते हो बेटे, अलोए के व्हील्स। तो वहां पर सॉलिड के दो सॉलिड के मिक्सचर होते हैं आपस में बेटे, दो या दो से ज्यादा के भी। लिक्विड इन सॉलिड बेटे, ये क्या हो जाएगा? अमलगम ऑफ मरकरी। अमलगम ऑफ मरकरी। ठीक है बेटे। गैस इन सॉलिड बेटे, H2 गैस ऑन पैलेडियम। ठीक है बेटे। ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आपने क्या करने हैं बेटे? याद करने हैं। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है कंसंट्रेशन टर्म, जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके कारण ही हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाते हैं बेटे। तो सबसे पहले आ गया बेटे मेरे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है बेटे। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 बेटे, ठीक है, इनटू में 100, ये क्या हो जाएगा बेटे मेरे वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको कह दिया भाई 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है मेरे पास, कैसा है बेटे 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 20 ml सॉल्यूशन सोल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। तो बेटे मैं यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, अगर 20 ml सोल्यूट है और 100 ml सॉल्यूशन है तो 80 ml क्या होगा सोलवेंट होगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है बेटे, डायरेक्ट नहीं देते आपको, वहां पर न्यूमेरिकल्स में क्या दे देंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कहेंगे और वहां से मैं सोलवेंट की वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ये आप कहाँ पर काम आएगा आपको आगे पता चलेगा बेटे। एक होता है बेटे मेरे पास मास बाय मास परसेंट, इसमें क्या हो जाएगा बेटे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में बेटे परसेंटेज का क्या लगाते हैं 100। अगर बेटे अब की बार लिखा आ गया 30% मास बाय मास सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ 30 ml जो सोल्यूट है वो 100 ml सॉल्यूशन, बेटे ml नहीं अब की बार क्या है बेटे ग्राम आ जाएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में बेटे, ठीक है 30 ग्राम सोल्यूट मास है ना तो ग्राम में आता है बेटे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोलवेंट कितना होगा बेटे, यहाँ पर होगा बेटे 70 ग्राम सोलवेंट होगा, ठीक है बेटे। अब बेटे नेक्स्ट आता है बेटे मेरे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है बेटे। अब ये क्या होगा, जो ऊपर वाला होता है बेटे उसका मास लिखते हैं, सोल्यूट का होता है वो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में बेटे 100। यहां से बेटे मैं कोई निष्कर्ष निकाल सकता बेटे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, यहां से मैं कोई निष्कर्ष निकाल सकता, क्यों, क्योंकि बेटे दोनों की यूनिट्स अलग हैं, जो मास होता है वो ग्राम में, वॉल्यूम ml में, तो इससे मैं कोई निष्कर्ष निकाल पाने का बेटे। फोर्थ होता है मेरे पास ppm सॉल्यूशन बेटे, क्या है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटे ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन में कितनी वो 1 मिलियन में कितनी जीरो आती है बेटे 10 की पावर 6 आती है, ठीक है बेटे 6 जीरोस आती हैं। पांचवा बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, काफी यूज होगा हमारा, वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटे मोल फ्रैक्शन है बेटे, ठीक है। तो बेटे मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे बेटे, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई ए से, कैसे बेटे काई से करते हैं, और ये ए क्या है मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। जो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऊपर लिखेंगे, और दोनों जो दो कंपोनेंट्स हैं दोनों के मोल्स को प्लस करके अपॉन में लिख देते हैं बेटे। ऐसी काई बी क्या आ जाएगा बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अभी मैं निकालने सिखाऊंगा बेटे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटे। सिक्स्थ बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। क्या है मोलैरिटी। अब बेटे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें बेटे लीटर में, ठीक है बेटे। सेवंथ बेटे मेरे पास क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे कैपिटल एम से, ठीक है। ओहो सेवंथ क्या है बेटे मेरे पास मोलैलिटी है बेटे, क्या है मोलैलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे स्मॉल एम से। अब ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी बेटे। यहाँ पे क्या आएगा मास आएगा, और वो भी किसका सोलवेंट का इन केजी, अगर ग्राम में दिया होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनो बेटे, यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटे। देखो टेम्परेचर और मास का कोई रिलेशन नहीं होता बेटे, टेम्परेचर और मास का कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं मान लो मेरे पास पानी है लिक्विड है और मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, वो गैस बन के पूरे कमरे में जगह घेर लेगी। और वॉल्यूम क्या होती है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा ना बेटे तो मेरी वॉल्यूम क्या होती है बेटे बढ़ती है, ठीक है। और अगर मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखूं कैसा है बेटे इनवर्स रिलेशन है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ी तो मोलैरिटी घटेगी। तो बेटे ऐसे मोलैरिटी तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन मोलैलिटी डिपेंड नहीं करती। तो बेटे जो अभी हम कह रहे थे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं बेटे, मेरे पास मोल कंसेप्ट होता है, और मोल्स कैसे निकालते हैं बेटे हमारे पास दो ही यूज होंगे यहाँ पर ज्यादा,
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स, एक बेटे आपके पास आ जाएगा गिवन मास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है बेटे, क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, और एक होता है बेटे मेरे पास मोलिकुलर मास, कि अगर मेरे पास कोई मोलिक्यूल है कि उसका मास क्या है, उसको कहाँ रखेंगे, अपॉन में। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, मुझे कह रखा है भाई जो मेरे पास मास है ना, वो मेरे पास है 9 ग्राम, क्या है, 9 ग्राम, किसका, वाटर का, कितना है, वाटर का है 9 ग्राम। अब मैं क्या करूंगा बेटे, वाटर का मोलिकुलर मास निकालूंगा, कितना होता है बेटे, 2 + 16 इज इक्वल टू 18, तो अपॉन में 18 आ जाएगा, 1/2, तो कितना आ गया बेटे, 0.5 मोल्स आ गए मेरे किसके, वाटर के, ठीक है बेटे। दूसरा होता है बेटे मेरे पास गिवन नंबर, नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। कई बार आपको एवोगैड्रो नंबर में बता दिया जाता है कि भाई इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो क्या करोगे आप, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर देंगे बेटे, उसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटे। तो ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ बेटे, मोल्स निकाल सकता हूँ। इसके बाद बेटे हमारे पास क्या आता है बेटे, मेरे पास आता है सोल्यूबिलिटी, क्या आता है, सोल्यूबिलिटी। बेटे अब सोल्यूबिलिटी में क्या होता है, हम सोल्यूबिलिटी किसे बोलते हैं बेटे, कि अगर मैं मान लो पानी में चीनी मिला रहा हूँ, मिला रहा हूँ, मैं चीनी डाल ली, मिलाया, चीनी डाल ली, मिलाया, चीनी डालता जा रहा हूँ, मिलाते जा रहा हूँ बेटे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरी चीनी नहीं मिलेगी, जब मेरी चीनी डिजोल्व नहीं होगी बेटे, तो जो मैक्सिमम अमाउंट मेरी डिजोल्व हुई ना बेटे, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व, दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफाइड वॉल्यूम बेटे, स्पेसिफाइड वॉल्यूम से मतलब कि वॉल्यूम स्पेसिफाई हो, अगर बेटे मैं एक गिलास में मिलाऊं और टंकी में मिलाऊं तो ऑब्वियस है टंकी में ज्यादा मिलेगा, है ना, तो बेटे वॉल्यूम स्पेसिफाई होनी चाहिए और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड टेम्परेचर होना चाहिए। अब बेटे अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग की, किसकी, फैक्टर अफेक्टिंग की, कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की, मतलब मेरे पास मान लो शुगर है और उसको मैं लिक्विड में मिक्स कर रहा हूँ, तो मेरे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटे। सबसे पहला जो फैक्टर है बेटे वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट बेटे, दोनों का ही, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट बेटे। अब बेटे देखो, एक मेरे पास सबसे बड़ा मेरे पास रिजल्ट क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, क्या है बेटे, लाइक डिजोल्व लाइक, कि जो मेरे पास पोलर सोल्यूट है वो पोलर में ही डिजोल्व होंगे, पोलर डिजोल्व इन पोलर, जैसे वाटर एंड नमक, है ना, एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर बेटे, ठीक है, इन नॉन पोलर। पोलर क्या होता है बेटे, जिनके दो पोल्स बन जाते हैं ना, और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है बेटे। दूसरा है बेटे सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटे। मेरे पास दो तरीके की रिएक्शन होती है बेटे, ठीक है, सोल्यूट है और सोलवेंट है, मैंने क्या करा बेटे, मिक्स करा, क्या करा, मिक्स करा, तो मुझे क्या मिल गया, सॉल्यूशन, और मेरी हीट क्या हुई, रिलीज हुई, क्या हुई बेटे, हीट रिलीज हुई। बेटे इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या हुआ बेटे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में बेटे हीट निकलनी चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, निकलने ही नहीं दे रहा, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता ढंग से। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरी सोल्युबिलिटी क्या होती है बेटे, कम हो जाती है, क्या हो जाती है बेटे, कम हो जाती है। एक ऐसा प्रोसेस है बेटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक प्रोसेस और होता है मेरे पास बेटे सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो मुझे क्या मिल रहा है बेटे, सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है बेटे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। जिस प्रोसेस में हीट देनी पड़े उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिस प्रोसेस में रिलीज हो मतलब एग्जिट हो हीट उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब मैं यहाँ पर हीट देनी है बेटे, है ना, और मैं हीट ज्यादा दिए जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, तो बेटे ऑब्वियस है मेरी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटे, ठीक है, समझ आया। और इसके बाद बेटे जो मेरा थर्ड होता है वो है प्रेशर, और प्रेशर का सॉलिड पे एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बेटे, क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं हो पाते। तो बच्चों ये अभी हमने बात करी थी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब हम बात करेंगे बेटे सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड बेटे, ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज बेटे। अब मेरे पास बेटे यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे बेटे। जो मेरा फर्स्ट फैक्टर है बेटे वो है मेरा नेचर ऑफ गैस, क्या है बेटे, नेचर ऑफ गैस।
बेटे जोन सी गैस इजिली लिक्विफाई हो जाएगी, वो इजिली सोल्यूबल हो जाएगी वाटर में, वो लिक्विड में, है ना बेटे। गैसेज विच आर इजिली लिक्विफाई, जैसे मेरी CO2 है वो इजिली लिक्विफाई हो जाती है बेटे। 30 डिग्री से अगर मेरा टेम्परेचर कम होता है तो मेरी क्या बेटे CO2 गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक्स में डाली जाती है, तो CO2 क्या हो जाती है बेटे, वहां पर इजिली सोल्यूबल हो जाती है बेटे। सेकंड मेरे पास क्या है बेटे, टेम्परेचर बेटे, क्या है, टेम्परेचर। वहां पर क्या था बेटे, टेम्परेचर मेरे पास दो तरीके का था, दो तरीके की रिएक्शन हो रही थी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। लेकिन बेटे मेरे पास यहाँ क्या है, गैस है, क्या है बेटे, गैस है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बेटे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ बेटे, टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ बेटे, बढ़ा रहा हूँ, तो गैसेस के मॉलिक्यूल और दूर चले जाएंगे बेटे, है ना। होना तो क्या चाहिए, पास आके थोड़ी लिक्विड बन जाए, लेकिन मैं टेम्परेचर दूंगा तो वो और दूर चले जाएंगे बेटे। तो अगर मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ बेटे, बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटे, बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। तीसरा है मेरा बेटे प्रेशर, क्या है, प्रेशर और हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ। अब हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा भाई कि जितना ज्यादा मेरा पार्शियल प्रेशर होगा ना बेटे, उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी बेटे, सोल्यूबिलिटी होगी। क्या होगी बेटे, सोल्यूबिलिटी। यहाँ पर बेटे मैंने मोल फ्रैक्शन को लिया, कंसंट्रेशन टर्म मैंने नहीं बेटे, हेनरी ने लिया था, ठीक है, कि कितनी ज्यादा बेटे कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी, है ना। तो बेटे अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो यहाँ आ जाएगा KH काई बेटे, ठीक है। अब ये KH हर गैस का अलग अलग होता है बेटे, है, हर गैस का क्या होगा, अलग अलग होगा बेटे। दूसरा बेटे जो KH होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, क्या बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है बेटे। और बेटे दूसरा जो KH होता है ना बेटे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। जितनी ज्यादा KH की वैल्यू उतनी कम सोल्यूबिलिटी, जितनी कम KH की वैल्यू उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी। बेटे अब देखो यहाँ से अगर मैं KH निकालू तो क्या बन जाएगा, P अपॉन काई, है ना। तो KH और काई के बीच में कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ एक रिलेशन, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई बेटे, ठीक है। तो ये किसने कहा मुझे, हेनरी लॉ ने कहा बेटे। इसलिए बेटे अगर देखो, आप खुद देखो, अगर मेरा टेम्परेचर क्या है बेटे, ज्यादा, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटे, कम। अगर मेरा टेम्परेचर है कम तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटे, ज्यादा। तो इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना बेटे, कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से सांस ले पाते हैं, है ना, वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन गैस जो है ना, कम टेम्परेचर पे क्या बेटे, वहां पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी मेरे पास, ज्यादा होगी। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है राउल्ट्स लॉ, लेकिन उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है बेटे। वेपर प्रेशर क्या होता है बेटे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। बेटे जैसे आपने कभी ना क्या करा होगा बेटे, घर में पानी उबाला होगा बेटे, क्या उबाला होगा, पानी उबाला होगा, और उस पे क्या रख दी होगी आपने बेटे, प्लेट रख दी होगी। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे वो प्लेट हिलने लगती है। क्यों बेटे, क्योंकि जो लिक्विड के वेपर्स होते हैं ना, वो प्रेशर बनाने लगते हैं बेटे। बस वही मेरा क्या है, वेपर प्रेशर है बेटे, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा बेटे, राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि अगर मेरे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है ना बेटे, फोर वोलेटाइल लिक्विड, मतलब क्या है बेटे, लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल, जिसके वेपर्स बनते हो। फॉर वोलेटाइल लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट बेटे, है ना, ऑफ ईच कंपोनेंट की प्रेशर जो है बेटे, वो हर कंपोनेंट का किस पे डिपेंड करता है बेटे, ऑफ ईच कंपोनेंट इज डिपेंड ऑन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी कंपोनेंट। बेटे जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी कंपोनेंट की, उतना ज्यादा क्या होगा बेटे, उसका प्रेशर होगा बेटे। क्या होगा बेटे, फ्रैक्शन ऑफ दी कंपोनेंट बेटे। अब मान लो मेरे पास बेटे दो लिक्विड है, दोनों कैसे हैं बेटे, मेरे पास क्या है, दोनों के दोनों कैसे हैं बेटे, मेरे पास वोलेटाइल है बेटे। तो क्या कह रहा है बेटे वो, कि जो P1 और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी कंपोनेंट, है ना बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी कंपोनेंट। तो मान लो मेरा बेटे यहाँ पर काई 1 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा बेटे, काई 2, है ना। अगर मैं यहाँ से P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो यहाँ आ जाएगा P1 नोट काई 1, क्या आ जाएगा बेटे, P1 नोट काई 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, P2 नोट काई 2। अगर मैं यहाँ देखूं कि मेरे पास टोटल प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का बेटे, वो क्या होगा, P1 प्लस P2। तो ये क्या हो गया, P1 नोट काई 1 प्लस P2 नोट काई 2, ठीक है बेटे। तो एक तो मेरा रिलेशन ये आ गया बेटे।
तो बेटे जो ये Chi1 होता है ना, ये होती है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज बेटे। किसमें? लिक्विड फेज में कितनी मोल फ्रैक्शन है बेटे। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि वेपर फेज में बताओ बेटे। वेपर फेज में कैसे निकाल लोगे? y1 अपॉन में y2 इज इक्वल टू, जो ये ऊपर वाला है उसको ऊपर लिख दो, p1 नॉट Chi1 अपॉन में p2 नॉट Chi2 बेटे। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल पाएंगे बेटे? मोल फ्रैक्शन किसकी निकाल पाएंगे आप? वेपर फेज की निकाल पाएंगे बेटे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बेटे। जो सॉल्यूशन ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करते वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ सॉल्यूशन तो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते बेटे? क्या होता है बेटे? पहले सोल्यूएंट सोलवेंट के बीच में आपस में कुछ इंटरेक्शन होगी सर। सोल्यूट के बीच में भी आपस में इंटरेक्शन होगी। अब ए और बी के बीच में नई इंटरेक्शन बनेगी बेटे। अगर वो इंटरेक्शन लगभग लगभग सेम रहती है बेटे तो वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। अगर बेटे ऐसा रहता है तो मेरा जो वॉल्यूम होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता, और जो मेरी हीटिंग डेल्टा एच होते हैं मिक्सिंग की, वो भी क्या होता है बेटे? जीरो होता है। इसका एग्जांपल है बेटे बेंजीन और टोलुइन बेटे। हैं बेंजीन और टोलुइन बेटे। बेटे यहाँ पर क्या होता है, जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होती है ना बेटे, और जो नई इंटरेक्शन बनती है वो पहले जैसी नहीं मिलती बेटे। तो बेटे यहाँ पर दो तरीका हो सकता है कि जो मेरी ए और बी की इंटरेक्शन है ना जो बेटे, और जो मेरी नई ए बी की इंटरेक्शन है वो क्या होगी बेटे? ए बी की एक तो बार हो सकती है स्ट्रोंगर हो सकती है बेटे। कैसी हो सकती है? स्ट्रोंगर हो सकती है। एक बार कैसी हो सकती है बेटे? वीक इंटरेक्शन हो सकती है बेटे। अगर मेरी इंटरेक्शन होगी स्ट्रॉन्ग बेटे, मतलब जो मेरा नया बॉन्ड बना है ना वो स्ट्रॉन्ग बन गया बेटे। कैसा बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया बेटे। अब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, आप खुद बताओ, जो बेटे अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ज्यादा स्पेस घेरते हैं, अब वो क्लोज आ गए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, तो बेटे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटे? नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा बेटे? नेगेटिव हो जाएगा। अब बॉन्ड है वीक बेटे। वीक बॉन्ड मतलब दूर दूर मॉलिक्यूल्स क्या है बेटे? मॉलिक्यूल्स क्या है? दूर दूर, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा बेटे? मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। और डेल्टा एच क्या आ जाएगा बेटे? ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा बेटे। ठीक है, अब बेटे मेरे पास एक ग्राफ होता है, इसका बहुत आसानी से बनाना सिखाता हूँ आपको। मान लो बेटे मेरे पास यहाँ पे जो मेरा Chi1 है ना वो पूरे का पूरा है, मतलब जो मेरा कंपोनेंट 1 है वो पूरे का पूरा है यहाँ पर, और Chi2 की वैल्यू है बेटे 0। अब धीरे 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 Chi1 की वैल्यू तो होगी 0 और Chi2 की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी बेटे। अब राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था बेटे? Chi1 का कुछ ना कुछ बेटे वेपर प्रेशर होगा, तो इसको मान लो P1 नोट, इसका भी कुछ ना कुछ होगा P2 नोट। ठीक है बेटे, अब क्या हुआ बेटे? Chi1 पहले था पूरा, अब क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी कम होता रहेगा बेटे। होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अब पहले Chi2 था कम, सेकंड कंपोनेंट कम था, अब उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, तो प्रेशर भी क्या होता रहेगा बेटे? बढ़ता रहेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बेटे ये क्या है? Pt, मतलब P1 प्लस P2 बेटे। और ये क्या है? P1 का प्रेशर है, ये किसका है? P2 का प्रेशर है बेटे। ठीक है, अब बेटे पॉजिटिव के लिए क्या होता है बेटे? पॉजिटिव के लिए क्या होता है बेटे? वॉल्यूम बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है, तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा बेटे? घट जाएंगी सारी चीजें, प्रेशर भी घट जाएगा, ये घट गया, और इसे उससे नीचे दिखा देंगे बेटे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये कंसेप्ट। तो जो बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजोट्रोप्स बेटे। क्या है? एजोट्रोप्स बेटे। इनमें क्या होता है, मेरे पास दो लिक्विड है ना बेटे, अब ये क्या हो रहे हैं बेटे? बॉयल हो रहे हैं सेम टेम्परेचर पे। बॉयल एट सेम टेम्परेचर बेटे। बॉयल एट सेम टेम्परेचर बेटे। ठीक है, अब दूसरा और क्या होता है बेटे? जो इनकी कॉम्पोजिशन होती है ना बेटे, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज क्या रहती है बेटे? सेम रहती है। ठीक है बेटे, अब मेरे पास जो एजोट्रोप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेटे। एक तो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और एक क्या होता है बेटे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बेटे। क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटे। मैक्सिमम कौन से होंगे बेटे? अभी हमने पढ़ा, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटे? स्ट्रॉन्ग, तो उसे क्या करना पड़ेगा बेटे? बॉयल करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज्यादा, है ना बेटे? बॉयल करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। किसको? जिसका बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग किनका होता है बेटे? स्ट्रॉन्ग जब बॉन्ड हो जाता है वॉल्यूम क्या हो जाती है? कम हो जाती है बेटे। तो मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन सा करता है? नेगेटिव डेविएशन वाले। और मिनिमम कौन सा करता है बेटे? पॉजिटिव वाले। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बेटे आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटे। इसमें मेरे पास चार प्रॉपर्टी आती है और चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जिससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेटे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड ऑन मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिर्फ कितनी अमाउंट है ना बेटे सोल्यूट की, बस उस पे डिपेंड करती है, ना उसके स्ट्रक्चर पे ना साइज पे, कि कितनी अमाउंट है, सिर्फ उस चीज पे डिपेंड करती है बेटे मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटे। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटे। मान लो आपके पास पहले मेरे पास दो बीकर हैं, ठीक है, पहले मेरे पास सिर्फ एक ही लिक्विड है, ठीक है, ए, ठीक है बेटे, क्या है? एक ही सोलवेंट है मेरे पास, ठीक है बेटे। और यहाँ पर क्या है बेटे, मेरे पास एक सोलवेंट एक सोल्यूट, और जो सोल्यूट है ना बेटे वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है बेटे, जो वेपर्स बनाने का ही नहीं, बनाने का बेटे, बनाने का ही नहीं बेटे, ठीक है, ना तो ये बनाने का और ना ये दूसरों को ऊपर आने दे रहा सरफेस पे कि वो वेपर्स बनाए, है ना। तो बेटे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटे? कम होगा। और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P1 नोट को, प्योर सोलवेंट से P1 नोट को रिप्रेजेंट कर दिया। P1 नोट क्या होगा? P1 से ज्यादा होगा बेटे, ठीक है। तो मतलब क्या, डेल्टा P जो है वो क्या होगा बेटे मेरे पास? P1 नोट माइनस P1, ठीक है। और राउल्स लॉ ने क्या कहा था बेटे? P1 क्या होगा? P1 नोट का I1। तो क्या मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट लिख सकता हूँ P1 की जगह P1 नोट का I1? हाँ लिख सकते हो सर। P1 नोट इज इक्वल टू P1 नोट का I1 बेटे। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? P1 नोट, और ये क्या आ गया? 1 माइनस का I1। और बेटे हम सबको पता है I1 प्लस I2 क्या होता है? 1। और I2 क्या होगा बेटे? 1 माइनस I1। तो 1 माइनस I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटे? I2, P1 नोट I2। और P क्या था बेटे? P1 नोट माइनस P1। तो P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट को क्या ले गया मैं? इधर ले गया बेटे, और ये क्या आगे रह गया यहाँ पर? I2। इसको क्या बोलते हैं बेटे हम? इसको ही बोलते हैं RLVP बेटे, ठीक है। I2 को कैसे लिख सकता हूँ बेटे मैं? I को कैसे लिख सकता हूँ बेटे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर मोल्स ऑफ 2, ठीक है बेटे। जो मेरा नंबर ऑफ मोल 2 है ना बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो बहुत बहुत कम होंगे N1 से, तो मैं डिनोमिनेटर में N2 को क्या कर सकता हूँ? निगलेक्ट कर सकता हूँ बेटे। तो P1 नोट माइनस P1 नोट N2 अपॉन में N1, ठीक है बेटे। N2 अपॉन N1 को और कैसे लिख सकता हूँ बेटे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटे? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे? उल्टा आ जाएगा, M1 अपॉन W1, ठीक है बेटे। तो बच्चों जो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटे इनको साथ में समझते हैं क्योंकि ये दोनों मिलती जुलती हैं, और आप अगर साथ में समझोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा बेटे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बेटे क्या होता है, मेरा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट आ जाता है, एलिवेट हो जाता है, मतलब मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कब? जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालता हूँ, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटे? सोल्यूट इज एडिड, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब ये क्यों होता है बेटे? देखो तो बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास प्योर सोलवेंट है, उसका सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होगा बेटे? ज्यादा होगा। और बेटे जो सोल्यूशन का क्या होगा? जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहा हूँ तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी हमने RLVP में वही तो पढ़ा। तो बेटे उसका क्या है? कम है। तो ये किसका है बेटे? P1 नोट का। तो बेटे यहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ये बेटे जिस टेम्परेचर पर, ये जिस टेम्परेचर पर मतलब T1 नोट बेटे, है ना, ये इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। अब जो अगर मैं P1 की बात करूं, मतलब सॉल्यूशन की बात करूं, तो वो किस पे हो रहा है बेटे? T1 पे बेटे। तो मेरा डेल्टा T क्या हो गया बेटे? T1 माइनस T1 नोट, ठीक है बेटे। और बेटे अगर मैं बात करूं, जो डेल्टा T होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के बेटे। किसके? मोलैलिटी के। कि कंसंट्रेशन टर्म मैंने कौन सी ली बेटे अब की बार? मोलैलिटी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो यहाँ आ जाएगा बेटे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटे। ये मेरे पास क्या था बेटे? बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। अब मैं बात करता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट की बेटे। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? जब मेरा लिक्विड किसके बराबर हो जाए? लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर के, सॉलिड के वेपर प्रेशर के। मान लो बेटा मेरा लिक्विड ना इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? इस टेम्परेचर में मेरा क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है बेटे, ठीक है। इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? मेरा फ्रीज हो रहा है बेटे, ठीक है। तो बेटे अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर करूंगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटे? कम होगा। ये हमने पढ़ लिया। तो ये कम हो रहा है बेटे। ये जो मेरा है, ये है मेरा फ्रोजन सोलवेंट। क्या है बेटे? फ्रोजन सोलवेंट। अब बेटे दोबारा बताओ, अगर मैं इस टेम्परेचर पर देखूं, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? P1 नोट का। किसका होगा बेटे?
P1 नोट का। अब ये धीरे 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 नीचे आ रहा है बेटे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया। तो बेटे जो ये मेरा ये पॉइंट है F1 नोट, मतलब मेरा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, प्योर सोलवेंट का। और बेटे इसी टेम्परेचर पे मेरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा बेटे, कम होगा। और ये भी धीरे 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 जा रहा है, और ये जहां पर जाके फ्रोजन सोलवेंट से मिल रहा है वहां पर क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी F1 का। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बेटे वही मेरा क्या है, डेल्टा F है। क्या है, डेल्टा F। क्या होगा बेटे, F1 नोट, बेटे ये टेम्परेचर ज्यादा है, F1 नोट माइनस F1, ठीक है बेटे। और डेल्टा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटे, M की। और अगर अब की बार मैं साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेटे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटे जो मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर बेटे। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं ऑस्मोसिस का। किसका, ऑस्मोसिस का बेटे। क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी बेटे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पड़ा है बेटे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कैसा बेटे, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और यहाँ पर पड़ा है बेटे मेरे पास हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट क्या है बेटे, ज्यादा है ना। सोल्यूट मैंने मान लो इससे दिखा दिए और ये दिखा दिया सोलवेंट। और लो कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट की अमाउंट क्या है, कम, मतलब सोलवेंट ही सोलवेंट है यहाँ पे, है ना। तो बेटे क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है बेटे, जब मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको जोड़ दूं तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन क्या करता है, सोलवेंट क्या करता है, मूव कर रहा है बेटे, ठीक है। अब बेटे इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटे, ऑस्मोसिस। अगर मैं इस तरफ से इतना प्रेशर लगा दूं कि इस प्रोसेस को रोक दूं, उसको बोलते हैं बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे पाई से। किससे, पाई से। 22/7 वाला नहीं है। और पाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है सी के बेटे। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो आ जाता है बेटे CRT। और बेटे मेरे पास ये सी क्या है बेटे, मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इन लीटर, इनटू में R इनटू में T। और आगे क्या लिख सकता बेटे, NB को, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम इनटू में R इनटू में T, ठीक है बेटे। तो ए के मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है अब नॉर्मल मोलर मास। अब क्या होता है बेटे, जो मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास को कैलकुलेट करता हूँ वो मेरा ना अलग आता है ओरिजिनल से। क्यों होता है बेटे ऐसे, क्योंकि मेरे पास क्या होता है बेटे, या तो एसोसिएशन हो जाती है या डिसोसिएशन हो जाती है। अब के है दो पार्ट में टूट जाएगा, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, है ना, टूट गया बेटे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, मेरे जो आई एन की वैल्यू है ना यहाँ पर कितनी होगी बेटे, 2 होगी। क्या होगी बेटे, 1 to फैक्टर में क्या यूज करेंगे, वैल्यू इसकी करेंगे 2 की। अगर एसोसिएशन हो जाता है बेटे, क्या हो जाता है, एसोसिएशन। क्या हो जाता है बेटे, एसोसिएशन। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आई के लिए और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा के लिए। अगर डिसोसिएशन हो रही है मेरी तो कौन सा यूज करेंगे बेटे, आई के लिए ये, अल्फा के लिए ये बेटे, ठीक है। एसोसिएशन हो जाती है बेटे, डाइमर बन जाते हैं ना, कई बार लिखा था डाइमर बन गए। तो मेरी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 2 हो जाएगी। अब मेरे पास MgCl2 है, ये कैसे टूटेगा बेटे, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बेटे, 2 आयन इसके 1 इसके, टोटल क्या होगा बेटे, मेरी n की वैल्यू होगी 3 होगी, ठीक है। तो बेटे इसके कारण जो मेरा मोलर मास होता है ना वो क्या आ जाता है, अलग आ जाता है बेटे। तो क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वहां पर आई डाल देंगे बेटे। जैसे मेरे पास क्या था बेटे, डेल्टा TB क्या था, KBM। तो बस बेटे क्या करना है, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बेटे, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। जैसे पाई इज इक्वल टू CRT था तो क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू ICRT। और आई की जगह क्या यूज करेंगे बेटे हम, अगर डिसोसिएशन हो रही है तो आई की जगह 1 + n-1 अल्फा, और अगर एसोसिएशन हो रही है तो बेटे ये यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वन शॉट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।